हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज आप लोगों को खासतौर से उन होम्योपैथ्स को जो अपनी नई प्रैक्टिस होम्योपैथी की शुरू करना चाहते हैं या करने वाले हैं या ड्रीम देख रहे हैं आगे फ्यूचर में ऐसा करने का, तो ये वीडियो खासतौर से उनके लिए है और उनके लिए भी है जो जॉब कर रहे हैं, जिनके अंदर स्किल है लेकिन वो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से जॉब कर रहे हैं, अपना 100% वहाँ पे दे रहे हैं जो उन्हें नहीं देना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा कल का वीडियो जो अपलोड किया था कि कैसे 1 से 10 लाख रुपए तक बीएचएमएस के बाद कमाया जा सकता है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सबसे रेयर कंडीशन बताई गई है कि अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है और सबसे ख़राब से ख़राब कंडीशन में भी आप इतना कैसे और कितने टाइम में कमा लेंगे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर वो सारी चीज़ काम करती हैं तो उनको उससे भी जल्दी रिजल्ट मिलने लगता है और 1 साल के अंदर ही वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लगते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या मैटर करता है? तो 5 चीज़ें मैटर करती हैं, ध्यान रखिए। पहला चीज़ कि किस लोकेशन पे आपकी क्लिनिक है। ठीक, लोकेशन इन द सेंस ये नहीं है कि रोड पे है, आप 20 फीट की गली में भी बैठेंगे तो चलेगी। लोकेशन इन द सेंस आप जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आप उन लोगों के बीच बैठ रहे हैं जो 50-100 रुपये की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखते पे करने की, फिर आपको भी अपना स्तर गिराना पड़ेगा। और ज़्यादातर रूरल एरिया में होम्योपैथी नहीं चल पाने की वजह यही है कि रूरल एरिया कुछ सिलेक्टेड में चलती है, ऐसा नहीं सब जगह ऐसा नहीं है। यूपी में कुछ सिलेक्टेड मैं जानता हूँ जहाँ पे चलती है, अच्छी चलती है, अच्छा पैसा बनता है, लेकिन आपका जिस एरिया में बैठ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। और इसमें ही सेकंड फैक्टर है कि आप जिस एरिया या जिस सिटी में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या जिस स्टेट में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की पब्लिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को लेके अवेयर है भी कि नहीं, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाती भी है कि नहीं। क्योंकि मैंने कुछ स्टेट्स और कुछ सिटीज़ ऐसे देखे हैं जहाँ पे होम्योपैथिक प्रैक्टिस या होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में पब्लिक को ज़्यादातर पता ही नहीं है, या थोड़ा बहुत लोगों को पता भी है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो तुरंत आराम के लिए एलोपैथी या फिर अंग्रेजी दवाओं में चले जाते हैं। तो ये लोकेशन वाइज आपको इन 2 फैक्टरों को ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट आता है सेटअप। देखिए, सेटअप बहुत बड़ा नहीं पहली बार में बना देना है, बहुत पैसे लगा देने हैं, नहीं तो ना तो पेशेंट उतना पे कर पाएगा और आप ज़्यादा पेमेंट मांग लोगे तो पेशेंट दे नहीं पाएगा या देगा दोबारा नहीं आएगा। तो बहुत बड़ा सेटअप पहली बार में नहीं डालना है और बहुत एकदम घटिया लेवल का भी नहीं करना है कि जो लोग कुर्सी टेबल लेके बैठ जाते हैं, दवाएं बिखेर लेते हैं चैरिटी की तरह, वो भी नहीं करना है। नहीं तो वो चैरिटी की तरह ही फिर चैरिटेबल वर्क करेंगे आप 50 रुपये वाला ज़िंदगी भर, फिर वो स्तर कभी आपका उठ नहीं पाएगा। एक बार जो शुरुआत होगी वही आपकी लाइफ के लिए ठप्पा आपके ऊपर लग जाएगा। तो दोनों के बीच में एवरेज रखना है, अपना सेटअप एवरेज बनाना है, ताकि जब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो तो धीरे धीरे सेटअप भी इम्प्रूव होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी सारी जमा पूंजी एक बार में लग गई और बाई चांस बैड लक कह लें, किसी भी रीज़न से एक्सवाइजेड नहीं चला तो नुकसान तो नहीं होगा एटलीस्ट। थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। देखिए, जो कॉमन प्रैक्टिस है एडवर्टाइजमेंट की, वो तो सब जानते हैं और मैंने भी किया है जब मैंने पहली बार क्लिनिक ओपन की थी ऑफिशियली, लेकिन मुझे उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैंने सारी तरह के एडवर्टाइजमेंट उस समय अपनाए थे तरीके, लेकिन मुझे जो रियल रिस्पॉन्स मिला एडवर्टाइजमेंट का वो पेशेंट का मिला। पेशेंट जो आपको पेशेंट देता है वही आपका रियल एडवर्टाइजमेंट है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी स्किल अच्छी होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट है फीस। फीस बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। बहुत कम नहीं लेना है कि आप बिल्कुल झोला छाप की कैटेगरी में चले जाएं, ठीक है, 150 वाली कैटेगरी जो झोला छाप की होती है, और बहुत हाई भी नहीं ले लेना पहली बार में बड़ा सेटअप बना के। बीच का रेंज रखना है और ग्रेजुएट के लिए 200 रुपये एक स्टैंडर्ड मिनिमम रेंज, बहुत अच्छा रेंज है जिसको सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार भी निर्धारित कर रही है।
और फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फिफ्थ पे ही बाकी के 4 स्टैंड करेंगे। मतलब ये फिफ्थ ज़मीन है और बाकी 4 इसके पावे हैं स्टेबल के। और ये फिफ्थ है आपका स्किल, आपको सही होम्योपैथिक प्रैक्टिस सही मेथड से करने आती है कि नहीं। अगर ये आपको सही से आती है, आप कम समय में रिजल्ट दे पा रहे हैं पेशेंट को, तो आप कहीं भी बैठेंगे आपकी प्रैक्टिस चल जाएगी, मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल ही नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी जगह कितना भी अच्छा सेटअप डाल के बैठ जाइए या शुरुआत में झूठे प्रचार भी कर लीजिए, तो ये सब ज़्यादा दिन चलता नहीं है, कुछ दिन में बंद हो जाता है। ठीक है, जब तक आपके अंदर सही होम्योपैथिक प्रैक्टिस की स्किल नहीं होगी। अब इसमें भी बहुत सारे मेथड मार्केट में चल रहे हैं XYZ नाम से, तो बहुत लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो सही स्किल का मतलब है सही मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसलिए जो फिगर मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि इतनी अर्निंग होती है, वो उस अर्निंग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सही मेथडोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो ओरिजिनल मेथड है। अब इस स्किल की भी हम अगर सब कैटेगरी करें तो इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। पहला है नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा है पेशेंस और तीसरा है परसिस्टेंस। तो पहला जो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस है, उसके बिना कुछ नहीं होना है। दूसरा है पेशेंस, आपके पास धैर्य हो, आपके पास इतना बैकअप हो कि आप 1 साल तक डगमगाए नहीं, इवन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए समय, तो वहाँ पे आप डगमगाए नहीं, डरे नहीं, ठीक है, घबराए नहीं। और तीसरा है परसिस्टेंस, यानी लगे रहें, छोड़े नहीं, बीच में गिव अप नहीं करें। ज़्यादातर होम्योपैथ्स अच्छा स्किल होने के बावजूद गिव अप कर देते हैं, तो वो फिर जॉब में स्विच कर जाते हैं फिर, लेकिन जॉब में ग्रोथ नहीं है, जो मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ऊपर से आप बंधे रहते हैं, फ्रीडम भी नहीं रहती है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं जॉब के। लेकिन क्लिनिक आपकी खुद की जब प्रैक्टिस होती है तो आप ये सारे डिसएडवांटेज से तो बचते ही हैं, एडवांटेज का पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं। और एक अच्छा स्किल्ड वाला होम्योपैथिक डॉक्टर जितना फीस चार्ज कर सकता है सीनियर होने के बाद, जितनी कंसल्टेशन फीस ले सकता है, उतना एक एलोपैथिक भी नहीं ले सकता। और ये ट्रूथ है, बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक के मैक्सिमम फीस आप जाके पता कर लीजिए, और जो कुछ अच्छे स्किल्ड वाले होम्योपैथ्स हैं उनकी फ़ीस पता कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो वो टॉप 10 होम्योपैथ्स की लिस्ट में आने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि 10% ही होम्योपैथी में आज के स्टूडेंट आते हैं। पहले से भी ऐसा ही है, 10% ही आते हैं, 90% दूसरे जॉब में या किसी और फील्ड में स्विच कर लेते हैं, क्योंकि उनको ठीक से या तो समझ में नहीं आया, या सीखे नहीं, या सिखाए नहीं, या जो भी है XYZ रीज़न। उसके बाद 10% में भी सर्वाइव जो करते हैं वो लगभग 5% ही करते हैं जो ठीक से सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं वो 1% से 2% होते हैं। तो अब ये आपकी नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है, आप इस 1 से 2% जो कल का फिगर मैंने बताया, इस फिगर में आप बैठते हैं, आप आते हैं कि नहीं। इसीलिए PGI होम यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड होम्योपैथी कोर्स लॉन्च किया गया है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे होम्योपैथ्स के लिए जिनको कॉलेज में ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला, ऐसा सिखाया नहीं गया, और उनको अब घर बैठे ऑनलाइन ही ये सीखने का मौका मिलेगा। और इसी ओरिजिनल मेथड के लिए कोलकाता भी फेमस है, जिसके बारे में सबको पता है, वहाँ हज़ारों की OPD होती है। ये टोटल 4 मॉड्यूल में है, यानी 4 सेमेस्टर में है, और ये फर्स्ट मॉड्यूल यानी फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी ओरिजिनल तरीके से। यानी आपको पुराना अपना सारा डिलीट मार के अपने दिमाग से नए तरीके से ओरिजिनल चीज़ को सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखे हैं तो तभी आप इस फिगर में उतर पाएंगे, इतनी अर्निंग कर पाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ स्टडी मटेरियल में आपको ओरिजिनल एलेंस के नोट के फॉर्मेट की ये मेट्रिया मेडिका और रिपर्टरी दी जाएगी। एक बार इसको सीख लिया तो आपकी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, और कम समय में आप भी रिजल्ट देने लगेंगे।